हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 9 का मैथ का जो चैप्टर दूसरा है बहुपद। ठीक है, उसी का जो प्रश्नावली है 2.4 इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि उपर्युक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल क्या है। ठीक है, ऊपरी मतलब ऊपर, अब इसके ऊपर कुछ नहीं है, बुक में आपके दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए बुक में ही ये सर्वसमीकरण दिया हुआ है। ठीक, अब सर्वसमीकरण क्या है, तो सर्वसमीकरण मतलब कि फॉर्मूला ही है। ठीक है, तो देखिए सर्वसमीकरण में क्या कहता है, सर्वसमीकरण यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक याद कर लीजिए बस सब हो जाएगा। तो सर्वसमीकरण में कहता है कि इस तरीके का अगर दो ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कि इस तरीके से कि x प्लस में a और x प्लस में b, ठीक, इस तरीके का दो ब्रैकेट दिया हुआ है, तो इसको हम अगर गुणा करते हैं तो कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में a प्लस b और x प्लस में ab, इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो कुछ इस तरीके का आ जाएगा। ठीक है, ये वाला x इसी में गुणा करेगा। ठीक है, ये ax भी रहेगा प्लस bx भी रहेगा, इसी को कॉमन लेकर के x यहाँ पर कर दिया गया। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये इतना आएगा। अब इसमें देखिए, अब इसी चीज़ को आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे। ठीक, ये आपका x है, ये आपका a है, ये आपका x है, ये आपका b है। ठीक, प्लस से हमें कोनो मतलब नहीं है, अगर कहीं पर माइनस भी होता है तो भी हम यही वाला यूज करेंगे। ठीक है, आइए इसको कैसे हल करेंगे देखिए। तो इसको हल करते हैं, हल करना बिल्कुल सिंपल है। तो ये वाला दो ब्रैकेट हमारे पास भी है, हमें इस रूप में लाना है। ठीक है, तो पहले x ही है तो हम x का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, a प्लस b मतलब कि ये और ये दोनों जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर 4 प्लस का 10 लिख लेंगे। ठीक है, x यहाँ भी है, x इसमें भी है। ठीक है, हमने x लिख लिया। उसके बाद से प्लस है ए बी मतलब कि a ये है b ये है, तो 10 चौका 40, ये हमने लिख लिया। ठीक, अब इसको सही से लिख देते हैं कि x का स्क्वायर प्लस में 10 4 14 x प्लस में 40। सिंपल, आपका ये आंसर हो गया, बिल्कुल आसान था। आइए इसको भी हल कर लेते हैं। अब ये वाला भी तो सिंपल वही काम, एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगा लेंगे। ठीक, ए प्लस बी, ए है बी ए है। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, ए के स्थान पर 8 रखेंगे, प्लस है लेकिन यहाँ पर तो माइनस है, तो माइनस का 10 रखा जाएगा। यक्स है, इन दोनों में भी यक्स है तो यक्स हो जाएगा, प्लस तो यहाँ पर प्लस। उसके बाद से ए बी मतलब कि इन दोनों गुणे का संबंध है, तो ये 10 से 80, तो ये प्लस में ये माइनस में है, तो माइनस का आपका 80 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद से यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों घट जाएगा, ये बड़ा है इसलिए माइनस का 2 हो जाएगा, ये वाला यक्स ये हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, माइनस का 80। सिंपल, आपका आंसर क्लियर हो गया। इसी तरीके से और भी है, उसको भी करना है। आगे देखिए, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर नोट किया है और चौथा नंबर ये है। ठीक है, नंबरिंग थोड़ा इधर उधर हो गया है। ठीक है, तो चलिए उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्वसमीकरण हमने यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर हमने लिख दिया है। ठीक, अब आइए फटाफट, ये दोनों ब्रैकेट हमारे पास कुछ इस रूप में है, इस रूप में हमें करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सिंपल आपको हल लिखना है और शुरू हो जाना है। यक्स है तो यहाँ पर देखिए वाई का स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पर है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर यक्स है वहाँ पर हम वाई पुट करेंगे क्योंकि इसमें वाई है। ठीक, तो वाई का स्क्वायर ऑलरेडी है और यहाँ पर भी हमें स्क्वायर चाहिए। तो जब स्क्वायर पहले से ही है तो सबसे पहले तो इसको हम वाई का स्क्वायर लिखेंगे, और हमें इसमें क्या कर रहा है, वाई का स्क्वायर करने के लिए, तो हम वाई का स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर हमने प्लस लगा लिया। अब ए प्लस का बी, ठीक है, तो ए के स्थान पर ये है, तो यहाँ पर 3/2 रखेंगे, प्लस है लेकिन यहाँ पर तो माइनस है, तो माइनस का 3/2 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर यक्स है, ठीक, लेकिन हमारे पास तो वाई स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर रखेंगे, फिर ये वाला प्लस लगाएंगे। ए आपका ये वाला है, ठीक है, बी ये वाला है, अब इन दोनों का गुणा करना है। ठीक है, तो ये माइनस में ये प्लस में, तो गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 9, ऊपर ऊपर गुणा होगा तो 9, नीचे नीचे 4 बटे में आपका ये हो जाएगा 4। अब इसको सही से लिख देंगे तो ये आपका वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों घट जाएगा तो हो जाएगा 0। ठीक, 0 में वाई स्क्वायर गुणा करेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा आपका ये वाला माइनस का 9/4, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब आइए इसको कर लेते हैं फटाफट।
तो इसको भी सेम इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पर क्या है देख रहे हैं कि 3x है, यहाँ भी 3x है, ठीक है। तो हम ठीक है इसको हम इस रूप में करेंगे, तो 3x का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। उसके बाद से प्लस लगाएंगे और उसके बाद से क्या करेंगे कि ये और ये यहाँ पर जोड़ना है। तो ये 4 है, फिर ये वाला माइनस का 5 है, फिर यहाँ पर क्या है यक्स, ठीक है। लेकिन यक्स के साथ में हमारा तो 3x है, तो यहाँ पर हम 3x रखेंगे। अब इसके बाद से प्लस लगाएंगे, प्लस हो गया। अब इन दोनों गुणा कर देंगे तो 4 5 20, ठीक है। तो माइनस का हो जाएगा 20 क्योंकि ये माइनस में है। अब इसके बाद से ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर, ठीक। ये दोनों घटा देंगे तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक। और गुणे में आपका 3x हो जाएगा, ये वाला माइनस का 20, ठीक। अब इसको सही से लिख देंगे कि 9x का स्क्वायर, ये माइनस x के साथ गुणा करेगा तो 3x माइनस का 20, सिंपल आपका ये आंसर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों ब्रैकेट हमारे पास है और सॉल्यूशन का भी हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो इस रूप में हमें करना है। तो चलिए फटाफट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर x के स्थान पर यहाँ पर इस बार 3 दे दिया है, ठीक है। और उसके बाद से a के स्थान पर ये है, b के स्थान पर ये है, ठीक है, a b, तो a और b, ठीक। अब आइए ऐसे करते हैं। तो x इसका मतलब कि 3 हमें रखना है, तो यहाँ पर हम 3 रख देंगे स्क्वायर में, ठीक। अब इसके बाद से प्लस है तो प्लस लगा देंगे a और b, तो a और b के स्थान पर माइनस का 2x और प्लस का 2x है, तो यहाँ पर माइनस का 2x प्लस का 2x, ठीक है। और यक्स के स्थान पर यहाँ पर इस बार 3 दिया है, ठीक है। फॉर्मूला में देखते रहेंगे, तो यहाँ पर 3 हमने कर दिया। फिर यहाँ पर प्लस में ए बी, तो इन दोनों का गुणा कर देना है, तो 2 दूना 4x हो जाएगा, यक्स का स्क्वायर। तो माइनस लगा देंगे 4x का स्क्वायर। माइनस क्यों? क्योंकि एक प्लस में है, एक प्लस में एक माइनस में है। बस आपका आंसर आ जाएगा कि ये 9, ये दोनों आपस में घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 का गुणा 0 के साथ, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा ये वाला, ठीक। तो यहाँ पर माइनस का 4x का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर दूसरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें कह रहा है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि सीधा सीधा ऐसे गुणा नहीं करना है, आपको क्या करना है कि सर्वसंख्या का प्रयोग, ये वाला सर्वसंख्या, ठीक है, इसका प्रयोग करिए, उसके बाद से इसको हल करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए सिंपल इसको हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले 103 है, तो अगर हम इसको 100 प्लस का 3 लिख दें तो बात वही रहेगा, ठीक। ये वाला इसको भी 100 प्लस का अगर 7 लिख दें तो बात वही रहेगा, ठीक है। अब देखिए x प्लस ए, एक्स प्लस बी, तो x के स्थान पे ये है प्लस ए, x प्लस में b, ठीक। आगे समझ में। अब चलिए फटाफट इसमें कर देते हैं। तो x का स्क्वायर मतलब कि 100 का स्क्वायर प्लस लगा देंगे और उसके बाद से a प्लस बी, मतलब इन दोनों को जोड़ देना है, तो हो जाएगा 10, ठीक। यक्स है मतलब कि x के स्थान पे 100 है, तो यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से प्लस ए बी, तो यहाँ पर प्लस लगा के इसका गुणा कर देना, तो 7 का 21 हो जाएगा। ये खत्म कहानी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 100 के घात में 2 है, तो इसका वर्ग करने का कोनो जरूरत नहीं, बस सिंपल आपको घात में 2 है तो यही 2 0 2 बार और कर दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा 1 2, ठीक। यहाँ पर 2 घात में 2 लगा है तो 2 0 और बढ़ा देंगे। ये घात में 3 लगता है तो 3 बार 0 बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद से इन दोनों का गुणा करेंगे, तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, बस 2 0 ये और 1 0 ये, तो ये हो जाएगा 3 0, ठीक, प्लस में 21। तो ये आपका इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है। तो 10,000 और 1,000 11,021, तो यहाँ पर हो जाएगा 11,021, सिंपल आंसर हो गया, ठीक है। अब ये वाला करना है तो इसको भी कर देते हैं। तो ये कितना है, 100 से अगर हम 5 घटा दें तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 100 से अगर हम 4 घटा दें तो ये 96 आ जाएगा, ठीक। अब आइए फटाफट इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर 100 के स्थान पर ये है, मतलब कि x के स्थान पर 100 है, ठीक है, a के स्थान पर ये है, b के स्थान पर ये वाला है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस लगा देंगे और इन दोनों का जोड़ देंगे, ठीक है। ये और ये दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, तो 5 4 9 हो जाएगा, माइनस का 9, ठीक। उसके बाद से यक्स के स्थान पर इसमें 100 दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा 100, फिर इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो ये भी माइनस ये भी माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर ऑलरेडी प्लस है तो 5 का 20, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसका 100 का स्क्वायर मतलब कि 2 0 उतार लेंगे,
घात 2 है तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे, फिर यहाँ पर 900 हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में है तो माइनस का 900 और प्लस में 20। ठीक है, तो क्या कर देंगे कि 900 में से 20 घटा देंगे तो 880 हो जाएगा। ठीक है, 10,000 में जोड़ देंगे तो 10,880। सही है ना, ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे तो देखिए सिंपल, ये भी हो जाएगा, ये आपका 100 प्लस में 4 हो जाएगा तो 104 हो जाएगा, ये वाला 100 माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 96 हो जाएगा। अब इसमें भी वही वाला मामला है, तो 100 पर हम घात लगा देंगे, प्लस करेंगे a प्लस बी, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो एक तो प्लस में है, दूसरा आपका माइनस में है। ठीक, x के स्थान पे 100 है तो यहाँ पर हम 100 कर देंगे, प्लस लगा देंगे, ए बी है। ठीक, तो a के स्थान पे ये है, b के स्थान पर ये है, तो 4 चौका 16, एक माइनस में एक प्लस में है तो माइनस का हो जाएगा 16। ठीक, ये हो जाए कितना, 2 जीरो है, घात में 2 है तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे। ठीक, उसके बाद से इन दोनों घटाएंगे तो हो जाएगा 0, 0 का गुणा 100 से करेंगे तो पूरा ये 0 हो जाएगा, बचेगा ये माइनस का 16। ठीक, अब इसको कैसे घटाएंगे, सिंपल देखिए, यहाँ से एक हासिल लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे तो यहाँ पर आपका आ गया 10, 10 में से 6 जाएगा, आपका कितना बचेगा 4, यहाँ पर कितना 9 बचा है, 9 में से 1 जाएगा, आपको बचेगा 8, यहाँ पर आपका 9 बचा है तो 9 लिख देंगे, यहाँ पर आपका 9 है तो 9 लिख देंगे, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है उपर्युक्त सर्वसम्मिका का प्रयोग करके इसका हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए सिंपल, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सर्वसम्मिका आपके बुक में ही दिया हुआ है। ठीक है, अलग से कुछ नहीं है, तो एक फॉर्मूला है कि a प्लस का b का होल स्क्वायर बराबर में होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, यही वाला इधर उधर हो जाए कोनो दिक्कत नहीं, जैसे कि इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस में 2ab, इसको हम बाद में कर देंगे b स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी करिए, कोनो दिक्कत नहीं है। और इसी का एक होता है माइनस वाला। ठीक है, जब a माइनस का b हो, b का होल स्क्वायर हो, तो सेम यही चीज़ रहता है, बस ये वाला माइनस हो जाए। ठीक है, माइनस का 2ab होता है। ठीक है, इसमें भी a स्क्वायर होता है, 20 a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर, इसमें भी होता है माइनस का 2ab, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब आइए बस इसी चीज़ को, ठीक है, इसी चीज़ को आपको समेट करके, ये वाला इतना हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, इसी चीज़ को समेट करके हमें इस रूप में कर देना है, बस यही आपको हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है कि इसको सबसे पहले स्क्वायर के रूप में है ना, तो इसको भी हम स्क्वायर के रूप में कर लेंगे। ठीक है, तो 9 है तो 3 3 का 9 होता है, तो 3x, और इस पर जब हम स्क्वायर लगा देंगे तो ये वाला जब हम स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा ना, बस हो जाएगा। अब इसके बाद से प्लस में, अब नहीं समझ में आ रहा कि ये वाला टूटेगा कि नहीं टूटेगा, तो नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दीजिए, ऐसा ही लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो फिर 2 गुणे 3xy ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, y के साथ में कुछ नहीं है तो ये आपका y स्क्वायर रहेगा। ठीक, अब इसमें देखना है कि यहाँ पर प्लस है, मतलब कि ये वाला 3x और जो स्क्वायर लगा है उस ध्यान रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3x, फिर यहाँ पर y, और यहाँ पर प्लस है तो इसलिए प्लस का y, और इसको होल स्क्वायर में कर दीजिए, सिंपल आपका ये आंसर। आइए यहाँ पर, तो यहाँ इसको भी हम लिख सकते हैं कि 2y, और इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा। ठीक, फिर ये वाला नहीं समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो 2 गुणे में 2y ऐसे कर देंगे, फिर प्लस में एक का स्क्वायर एक के होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बुक में ही आपका स्क्वायर नहीं लगाया है। ठीक, अब इसको हम लिख देंगे कि 2y। ठीक, ये वाला जो स्क्वायर वाला है इसको हम ले लेंगे। अब यहाँ पर हमने बताया था माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस रहेगा ये। ठीक, ये आपका क्लियर है। अब इसमें देखिए ये वाला जो प्रश्न है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलग कर दिया, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला यहीं पे लिख दे रहे हैं कि a प्लस का b और a माइनस का b अगर दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी ये वाला, ठीक है, ये वाला दिया है तो हम इसको इस रूप में तोड़ देंगे। ठीक, तो चलिए इसको तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर है x का स्क्वायर
जिसको हम कुछ नहीं कर सकते। इसको हम कर सकते हैं वाई का स्क्वायर बटे में, यहाँ पर 100 है तो 10 दाम में 100 होता है, बटे में 10 लिख करके स्क्वायर नहीं लगाएंगे, सब पे लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो गया, तो हम इस रूप में अब तोड़ देंगे सिंपल। तो ये आपका हो जाएगा एक ब्रैकेट में एक्स प्लस में वाई बटे में 10 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस में वाई बटे में 10। सिंपल आपका ये आंसर। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका ये वाला है, इसी के मदद से ये वाला आपका हो गया। अगला अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, इसमें कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसम्मिका का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। ठीक है, मतलब कि फॉर्मूला का यूज करना है और इसको तोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला हमारा है, जैसे 1 2 3 पद है, तो देखिए इसमें हमारा ये वाला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम इस पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला होता है कि a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। ठीक, फिर 2ab, ठीक है, ये वाला ab इसके साथ हो जाता है। ठीक है, प्लस लगा के ये वाला हमने लिया था, अब इसको लेंगे बी सी, तो देखिए 2bc। ठीक, फिर उसके बाद से ca, फिर ये c और ये वाला आपका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब आइए इसी फॉर्मूले का यूज हम इस पर करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर सर्वसम्मिका हमने लिख दिया है, तो यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। ठीक, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सबका पहले स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स का स्क्वायर प्लस में 2y का स्क्वायर प्लस में 4z का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 2ab है, तो 2 हो जाएगा, a के स्थान पर यक्स है, b के स्थान पर ये 2y है। ठीक, अब यहाँ से कर लेते हैं, उसके बाद से प्लस में bc, तो 2b के स्थान पर 2y है, तो यहाँ पर हम 2y कर लेते हैं, और उसके बाद से c के स्थान पर 4z है, उसके बाद से ca 2ca, तो 2c के स्थान पर ये 4z है, a के स्थान पर यक्स है। ठीक, तो ये भी क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा कि यक्स का स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4y स्क्वायर, फिर ये 4 चौका 16 z स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2 दूनी 4xy 4xy प्लस में 2 दूनी 4 चौका 16, ठीक है, yz 16yz। अब ये वाला लिख लेते हैं, 2 चौका 8zx। सिंपल आपका आंसर हो गया। ठीक, अब आइए इसको करते हैं, तो इसमें भी सेम यही वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ठीक है, माइनस है उसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखिए कैसे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहले हल, फिर ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर प्लस लगाए तो प्लस से लगाएंगे, प्लस में माइनस के y का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद से प्लस लगा के फिर z का स्क्वायर। ठीक, प्लस में 2ab, तो a ये है, b ये है, c ये है, तो 2a के स्थान पर 2x है, b के स्थान पर माइनस का y है। ठीक है, तो 2ab हो गया, प्लस में 2bc, तो 2b के स्थान पर ये माइनस का y है, c के स्थान पर ये z है, फिर ca, ठीक है, 2ca, तो 2 गुणे c के स्थान पर z है, e के स्थान पर 2x है। ठीक, अब यहाँ पर ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर, फिर यहाँ पर घात में 2 है इसलिए ये माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर z स्क्वायर। ठीक है, 2 दूनी 4, और यहाँ पर माइनस लगा है तो इसलिए ये वाला प्लस माइनस में बदल जाएगा, तो 4xy, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर ही माइनस है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस में 2yz, फिर उसके बाद से इसमें तो सब प्लस है तो 2 दूनी 4zx, प्लस में 4zx। ये क्लियर हो गया। ठीक, अब आइए फटाफट इसको भी कर लेते हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा कितना, 3a का स्क्वायर प्लस लगा लेंगे, माइनस के 7b का
स्क्वायर प्लस लगा लेंगे माइनस के सी का स्क्वायर, ठीक। और उसके बाद से प्लस लगा के 2ab, तो 2 गुणे ए के स्थान पर 3a, बी के स्थान पर माइनस का 7b, ठीक है। तो 2ab हो गया प्लस का 2bc, 2b के स्थान पर माइनस का 7b, b और c गुण में माइनस का c, प्लस लगा देंगे 2ca, तो 2c के स्थान पर माइनस का c, e के स्थान पर 3a, ये चीज़, ठीक। अब इसके बाद से ये हो जाएगा 9a का स्क्वायर, ठीक है। ये 7 7 49, घात में 2 है इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 49b का स्क्वायर। फिर ये वाला आपको कितना हो जाएगा, घात में 2 है इसलिए ये माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस में c का स्क्वायर हो जाएगा। आ रहे समझ में। उसके बाद से 2 3 6, ठीक है, और 6 7 6 42, ठीक। माइनस है तो इसलिए ये वाला प्लस माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा -42ab। अभी यहाँ पर आते हैं तो 2 7 14, ठीक है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है इसलिए ये दोनों माइनस आपका प्लस में हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 BC, प्लस में 14 BC। फिर यहाँ पर आपका 2 2 3 6, और ये माइनस है और तो कहीं माइनस है नहीं, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -2 3 6 CA, 6 CA, खत्म, ठीक है। अब ये वाला देख लेते हैं, माइनस का 2x, तो ठीक है, माइनस का 2x का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगाएंगे 5y का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पर माइनस लगा करके 3z का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2ab होता है तो प्लस लगाएंगे और 2ab, तो 2a के स्थान पर माइनस का 2x है, b के स्थान पर 5y है, ठीक। और उसके बाद से AB हो गया, BC में आते हैं तो 2BC, तो 2 गुणे B के स्थान पर क्या है 5y, 5y, C के स्थान पर क्या है, तो यहीं पे लिख देते हैं माइनस का 3z, ठीक। अब आते हैं थर्ड नंबर पे 2CA पर, तो 2 गुणे प्लस लगा करके 2 गुणे 2CA, तो यहाँ पर आपका C और ये माइनस का 3z, उसके बाद से a के स्थान पर माइनस का 2x, ठीक। अब इन सभी को हम हल कर देते हैं और आगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4x का स्क्वायर, फिर यहाँ पर आपका 25y स्क्वायर, फिर ये वाला आपका यहाँ पर प्लस रहेगा, ये वाला माइनस में रहेगा, तो ये आपका माइनस खत्म हो जाएगा 2 की वजह से, तो ये आपका 9z का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर 2 दूना 4, बचे 20xy, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 20xy, फिर ये वाला आपका 2 बचे 10, 30 माइनस है तो इसलिए 30yz, फिर ये वाला आपका 2 3 6, 6 दूना 12, 2 जगह माइनस है इसलिए हो जाएगा प्लस में ही 12xz। ये आपका आंसर क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए, ठीक है। तो देखिए सर्वसमीका या फिर फॉर्मूला कहिए तो ये वाला हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। इसके मदद से हम क्या करेंगे कि इसको हम बनाएंगे, ठीक। मतलब कि इतना सारा चीज़ यहाँ पर हमारे पास दे रखा है, अब इन सभी को समेट करके हमें कुछ इस रूप में लाना है, ठीक है। तो कैसे लाएंगे, देखिए सिंपल तरीका सबसे पहला ये है कि इसको आप घात के रूप में है तो इसको आप सबसे पहले ऐसे कन्वर्ट करिए कि 2 और x, तो ये आपका किस रूप में हो जाएगा, अगर इसको फिर से हल करें तो 4x आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको करिए तो 3y, और इसको हम होल स्क्वायर में कर देंगे, ठीक है। फिर इसको करते हैं तो ये 4z, इस पर हम होल स्क्वायर कर देंगे, फिर ये भी आ जाएगा, ठीक। अब इसमें अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे क्या करें तो इसको छोड़ दीजिए, ऐसे ही लिख दीजिए कि 12xy, फिर 24
वाई जेड फिर माइनस का 16x जेड, इतना हो गया। अब इसके बाद से देखिए, इसमें आपको सबसे पहले चीज़ ध्यान में देना है कि जैसे यहाँ पर कभी कभी आता है कि इसका 3-4 फॉर्मूला होता है, जैसे कि कभी कभी ये दोनों प्लस में है तो यहाँ पर माइनस कर देगा, ठीक है, या फिर यहाँ पर माइनस कर देगा, यहाँ पर प्लस से छोड़ देगा, या फिर यहाँ पर माइनस कर देगा, यहाँ पर प्लस छोड़ देगा। तो कब कैसे इसका फॉर्मूला बनेगा वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए 2x है तो यहाँ पर हम 2x लिख लेंगे, 3y है तो यहाँ पर हम 3y लिख लेंगे, 4z है तो यहाँ पर हम 4z ले लेंगे, ठीक है, और इस पर हम होल स्क्वायर लगा देंगे। अब बात आती है कि बीच में प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा। तो देखिए यहाँ पर z और y और z है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर माइनस है, ठीक, यहाँ पर z है। अब इसमें आइए, इसमें भी माइनस है, यहाँ पर z है, ठीक है, मतलब कि z जहाँ जहाँ पर भी है इधर वाले में, ठीक है, घात वाले में नहीं, इधर वाले में z जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, z आपका माइनस हो जाएगा, बाकी सब प्लस हो जाएगा। सिंपल यही आपका आंसर, ठीक। दूसरा देखिए, अब इसको हम घात के रूप में कैसे बनाएंगे, यहाँ पर तो 2 है, ठीक है, एक का स्क्वायर एक ही रह जाएगा, तो 2 कैसे होगा, वो ये होगा √2 लगा करके, ठीक है, ये x कर देंगे और घात लगा देंगे, ठीक। घात की वजह से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो जब रूट खत्म होगा तो बचेगा केवल 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और घात की वजह से x का स्क्वायर हो जाएगा, बस ये प्लस में वाई स्क्वायर। फिर इस पर भी हम रूट चढ़ाएंगे क्योंकि 4 चौका 16 हो जाता है, 3 3 का 9 होता है, 8 आइबे नहीं करेगा, तो यहाँ पर रूट का 8 लगा देंगे और जेड ली करके होल स्क्वायर लगा देंगे। फिर यहाँ पर इसको वैसे ही कर लेते हैं, 2√2xy प्लस में 4√2yz माइनस में 8xz, ठीक। अब इसको भी लिख लेते हैं, तो √2x और उसके बाद से y फिर ये वाला 8z, इस पर हमने घात चढ़ा दिया। अब क्या रहेगा, कैसे रहेगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला चीज कि इसमें जो आपका है ये वाला, इसमें देखिए थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर रखा है, ये वाला माइनस में रहेगा तो ये वाला भी माइनस में रहेगा, ठीक है, नोट करने में ही दिक्कत हो गया था। तो चलिए अब इसमें देखिए एक्स वाई है, तो एक्स वाई है, यहाँ पर भी माइनस वाले में एक्स है, मतलब कि एक्स वाला आपका माइनस में रहेगा, तो एक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये वाला माइनस में रहेगा, बाकी सब प्लस में रहेगा। यही आपका आंसर आ गया, बस इतना ही करना था, ठीक है, समझ में आ गया इजीली।